तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का हम इस्तेमाल करेंगे बेटा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि ये पुराने वाले फॉर्मूले से निकल तो सकते हैं बेटा। फॉर्मूला अगर मटेरियल वाला भी अप्लाई करने लग जाओगे ना, आपके मोस्टली वेरिएंस निकल जाएंगे, लेकिन जो इसको समझने की कहानी है बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। जैसे मटेरियल के अंदर बेटा टोटल 5 वेरिएंस थे, लेबर में टोटल 6 वेरिएंस थे, हमारे पास बेटा फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर टोटल 7 वेरिएंस है। तो बजट के हिसाब से बेटा हमारे पास है 30,000 यूनिट बनेंगी 30,000 घंटों में, और 45,000 रुपये का फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे। 25 दिन काम होगा। एक्चुअल में बेटा 32,500 यूनिट बनी, 33,000 घंटे काम हुआ, और 50,000 रुपये के फिक्स्ड ओवरहेड लगे। बेटा क्या ये फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन की वजह से बड़े होंगे? सोचे थे 45,000, लगे हैं 50,000। ये जो 5,000 का इंक्रीज आया बेटा फिक्स्ड ओवरहेड में, क्या ये क्वांटिटी की वजह से आया कि क्वांटिटी ज़्यादा बन गई? बताओ, क्या फिक्स्ड ओवरहेड पर क्वांटिटी का, आउटपुट का, प्रोडक्शन का कोई प्रभाव पड़ता है? नो सर। तो बेटा इसको एनालाइज करने के लिए हम कैसे काम करेंगे? चलो डेटा बनाने का तरीका देखते हैं। बेटा फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा बनता है वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। डेटा फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। बेटा ध्यान से साथ साथ समझते रहना, बाद में सवालों के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तुम्हारा 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा बजट के हिसाब से 30,000 यूनिट बननी चाहिए थी, हम आउटपुट ऊपर लिखते हैं, जिसको बनाने में 30,000 घंटे लगने चाहिए थे, और जो अमाउंट लगना चाहिए था वो बेटा आपको दे रखा है 45,000 45,000 रुपये। तो 30,000 घंटे 45,000 रुपये। बेटा क्या फिक्स्ड खर्चे किसी रेट के हिसाब से लगते हैं? 1 घंटे का रेट इतना, 30,000 घंटों पे 45,000 लगने, तो 1 घंटे का रेट इतना। क्या फिक्स्ड खर्चे रेट के हिसाब से लगते हैं? नो सर। नो। लेकिन बेटा आपको याद होगा हमने ओवरहेड नाम का एक चैप्टर किया था जहां पर हम कैलकुलेट करते थे अब्जॉर्प्शन रेट। तो फिक्स्ड ओवरहेड इनकर नहीं होते बेटा कभी भी 1-1 घंटे के हिसाब से, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज करने के लिए आप लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल होता है कॉस्ट अकाउंट में। तो मेरे को एस्टिमेशन के हिसाब से पता चला कि पूरे पीरियड के अंदर 30,000 घंटे काम होगा, 45,000 रुपये का खर्चा होगा, तो मैंने 1 घंटे का अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिया। मुझे पता है कि खर्चा ऐसे लगता नहीं है, लेकिन खर्चा रिकॉर्ड तो हो सकता है ना अब्जॉर्प्शन रेट की हेल्प से। बेटा अब्जॉर्प्शन किस तरीके से काम करता है? साल के शुरुआत में हम एस्टिमेटेड डेटा से, यानी कि बजटेड डेटा से रेट निकाल लेते हैं। उस रेट को बेटा हम पूरा साल अप्लाई करते रहते हैं। जितना अमाउंट अप्लाई करके बेटा आप अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हो उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और फिर हम उसको साल के अंत में एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। तो बेटा ये बजटेड डेटा है आपके पास, आपने बजटेड डेटा से रेट कैलकुलेट तो कर लिया, अब्जॉर्प्शन रेट 1.5 पर आवर। अभी जो रेट कैलकुलेट हुआ है ना 1.5 पर आवर, ये पूरे इस पीरियड के दौरान चलता रहेगा। जितने भी घंटे काम होगा होता जाएगा, हर घंटे पर ये रेट अप्लाई होता जाएगा। तो बेटा अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम इसको अब्जॉर्प्शन के लिए यूज करेंगे, यानी कि अपने अकाउंट्स में खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए। तो रेट कैलकुलेट हो गया, असली में खर्चा इस रेट के हिसाब से नहीं लगेगा, बट आपके कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग इस रेट के हिसाब से होगी। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड वाला रेट नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग का रेट होता है। एक्चुअल में क्या हुआ सर? एक्चुअल में 32,500 यूनिट बनी, जिसको बनाने में 33,000 घंटों का इस्तेमाल हुआ है, और जो अमाउंट एक्चुअल में लगा है बेटा वो है 50,000 रुपये। और ये जो 50,000 रुपये लगे हैं, 45,000 जो सोचे थे उसके मुकाबले ज़्यादा लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ गई इस वजह से ये बढ़ गया, प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ता ही।
अब बेटा हम बात करें स्टैंडर्ड की। अब बेटा ये अकाउंट्स में अब्जॉर्प्शन का अमाउंट आने वाला है। कैसे? 30,000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 घंटे काम करना पड़ता है, तो 32,500 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? बट स्टैंडर्ड बेटा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, 32,500। स्टैंडर्ड आपका एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से बनता है। तो 32,500 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 32,500। यहाँ पर बेटा आप अमाउंट कैलकुलेट करते हो, और अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड पे बजट वाला ही रेट अप्लाई होता है। बेटा स्टैंडर्ड पे बजट वाला ही रेट अप्लाई होता है। ये वो अमाउंट है बेटा जिसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। पूरे पीरियड के दौरान हमने जो भी आउटपुट बनाई है बेटा, उसके ऊपर आप 1.5 रुपये पर घंटे के हिसाब से खर्चा रिकॉर्ड करते चलोगे। जो भी आउटपुट आपने बनाई 1.5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से। अमाउंट कितना आ रहा है बेटा? 48,750। तो अगर आप बेटा डेटा बनाने का तरीका देखोगे तो कैलकुलेशन वैसी ही चल रही है जैसे आपने पीछे सीखी थी, बट इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है अब्जॉर्प्शन। ये वो अमाउंट है जो आप अपने अकाउंट्स में लिखोगे। चाहे आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग अब्जॉर्प्शन करो, चाहे आप आवर्स के अकॉर्डिंग अब्जॉर्प्शन करो, आपका ये अमाउंट सेम रहेगा। इस सवाल में तो वैसे भी सेम रहना है, क्योंकि 1 घंटे का रेट ही एक वही है। 1 यूनिट बनाने में 1 ही घंटा लग रहा है। तो चाहे आप आवर्स के हिसाब से काम करो, चाहे आप यूनिट्स के हिसाब से काम करो, आपका ये अमाउंट सेम आएगा 48,750। अब इस डेटा को एनालाइज कैसे करना है, ध्यान से सुनो बेटा। ये 48,750 वो अमाउंट है जो आपने अपने अकाउंट्स में खर्चे की तरह रिकॉर्ड करा है। 50,000 वो अमाउंट है जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है, और 45,000 वो अमाउंट है जो आपने सोचा था। ठीक है जी। सबसे पहला वेरिएंस बेटा, जो वेरिएंस होना चाहिए वो क्या है? हमने सोचा था फिक्स्ड खर्चे 45,000 लगेंगे, लेकिन उसी पीरियड के दौरान फिक्स खर्चे एक्चुअल में लगे हैं 50,000 रुपये। बेटा पहली बार हम बजट को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन बदलने की वजह से चेंज होना नहीं चाहिए था। वेरिएबल खर्चे, मटेरियल के खर्चे, लेबर के खर्चे चेंज हो सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इसको चेंज नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 45,000 का, अगर मान लो ये रेंट है, तो बेटा अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो क्या रेंट बढ़ जाएगा? वो तो 45,000 ही लगना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितने लगे? 50,000। ये जो 5,000 का डिफरेंस है बेटा, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। कहानी को ध्यान से समझना। ये पहला वेरिएंस है बेटा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हमने सोचा था 45,000 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी, लेकिन पूरे पीरियड में लगी है 50,000 की कॉस्ट। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। ये हो गया जी 5,000 रुपीज़ एडवर्स। अब मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया। बेटा मैंने कैलकुलेशन तो करी कि मैंने 45,000 रुपये सोचे थे, लेकिन असली में 50,000 रुपये लगे। देखो 5,000 रुपये ज़्यादा लगे। मैंने अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट भाई साहब अपने ना अकाउंट्स में 5,000 रुपये का खर्चा और रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि जो खर्चे हमने सोचे थे 5,000 रुपये उससे ज़्यादा लगे हैं। मेरा अकाउंटेंट मुझे क्या कहता है? कह रहे सर मैंने ना ऑलरेडी कुछ खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। दिख रहा है आपको बेटा, उसने ऑलरेडी कुछ खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। सोचा कितना था? 45,000, लेकिन आपके अकाउंट्स में जो खर्चा रिकॉर्ड हुआ है बेटा वो है 48,750। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड इनटू द अकाउंट्स इज 48,750। कहानी को बेटा फिर से सुनते हैं, फोकस रखोगे जल्दी समझ में आएगी। हमने खर्चा सोचा था 45,000 और एक्चुअल में खर्चा हो गया 50,000। तो मुझे पता चल गया कि 5,000 का नुकसान है। मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया। मैंने कहा अकाउंटेंट भाई साहब आप आओ और अकाउंट्स में ना 5,000 का और खर्चा रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि खर्चा 45,000 जो सोचा था उसकी जगह 50,000 हुआ है। मेरा अकाउंटेंट कहता है सर मेरे को ना 5,000 रुपये माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खर्चा ऑलरेडी ज़्यादा लिखा हुआ है। कितना ज़्यादा लिखा हुआ बेटा उसने खर्चा बता सकते हो? सर 3,750। करेक्ट। उसने, हमने सोचा कितना था? 45,000। मैंने अकाउंटेंट को भी यही बोला होगा भाई साहब फिक्स खर्चा 45,000 रुपये है, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने अकाउंट्स के अंदर लिख दी 48,750। मैंने बोला भाई साहब खर्चा एक्चुअल में 5,000 रुपये बढ़ गया है, क्योंकि मेरे को तो यही पता है 5,000 रुपये बढ़ गया। मैंने अकाउंटेंट को बोला कि भाई साहब 5,000 का खर्चा और रिकॉर्ड कर दो। अकाउंटेंट कहता है नहीं सर मेरे को 5,000 रुपये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 3,750 रुपये ज़्यादा लिखे हुए हैं। मैंने उससे पूछा भाई साहब आपने ज़्यादा कैसे लिख दिए? फिक्स्ड खर्चे कैसे एक्स्ट्रा लिख सकते हो? आपके 45,000 रुपये बताए गए थे, आपको 45,000 रुपये लिखने थे। फिर अकाउंटेंट मेरे को अपनी टेक्निक समझाने लग गया।
कह रहे भाई साहब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले अब्जॉर्प्शन रेट। हमने देखा कि आप 30,000 घंटे काम करने वाले हो, 45,000 रुपये का खर्चा होने वाला है, तो मैंने 1 घंटे का रेट निकाल लिया। अब जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं हर घंटे पर वो रेट अप्लाई करता जाऊँगा, और ऐसे करते करते हमने जो अकाउंट्स में खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है वो 48,750 रिकॉर्ड कर रखा है। मैंने 3,750 रुपये ऑलरेडी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब जरा मेरा स्टेट ऑफ माइंड देखना, मैं ऑलरेडी बेटा कितने रुपए का नुकसान मान के बैठा हूँ, 5,000 रुपये का। लेकिन मेरा अकाउंटेंट बोलते हैं नहीं सर 3,750 की तो चिंता मत करो, वो तो पहले ही लिखे हुए हैं। यानी कि बेटा अब तो ये मेरे लिए फेवरेबल आइटम हो गई एक तरीके से, कि मुझे अपने अकाउंट्स में अब 5,000 रुपये माइनस नहीं करने पड़ेंगे, मुझे अपने अकाउंट में केवल 1,250 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है सबको? यस सर। बेटा खर्चा बढ़ गया 5,000 रुपये से, मुझे लगा मेरा प्रॉफिट 5,000 रुपये कम हो जाएगा। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला प्रॉफिट को 5,000 कम कर दो। अकाउंटेंट बोलता है नहीं सर 3,750 रुपये मैंने पहले से एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, हमारा प्रॉफिट सिर्फ 1,250 रुपये कम करने की आवश्यकता है। यानी कि इस वेरिएंस की वजह से जो प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ने वाला है वो केवल 1,250 रुपये है। ये बेटा 1,250 रुपये का डिफरेंस है। आपको लगता था 5,000 का नुकसान हो गया, लेकिन हमारे अकाउंटेंट की रिकॉर्डिंग की वजह से 3,750 का एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट अब कितने का रह गया, 1,250 रुपये। क्या ये बाइफर्केशन समझ में आती है बेटा? 5,000 के नुकसान के 2 टुकड़े कैसे हुए? 5,000 का टोटल नुकसान था, जिसमें से 3,750 का नुकसान ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो अब आपको उसको रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ 1,250 रुपये का नुकसान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये जो 1,250 का नुकसान है ना, इसको बोलते हैं कोस्ट वेरिएंस। ये तो सर सदाबहार फॉर्मूला है, हमारे को पता ही है कि स्टैंडर्ड कोस्ट माइनस में एक्चुअल कोस्ट, तो कोस्ट वेरिएंस ही होता है। तो ये 1,250 रुपये का कोस्ट वेरिएंस है, जबकि खर्चा कितने रुपए बढ़ गया, 5,000 रुपये, जबकि और प्रॉफिट पर इफेक्ट कितना पड़ रहा है, सिर्फ 1,250। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने 3,750 रुपये ऑलरेडी ज़्यादा लिखे हुए हैं। और उसने ज़्यादा क्यों लिखे थे अकाउंटेंट ने, बता सकते हो? अभी मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा भी था, उसने जवाब भी दिया था, एब्जॉर्प्शन टेक्निक की वजह से। उसने एब्जॉर्प्शन टेक्निक अप्लाई करी है, और जितना आपने लेवल सोचा था उसके मुकाबले ज़्यादा काम हुआ है, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है। अगर जितना आपने सोचा था बेटा, अगर एक्चुअल में आपका काम 30,000 की जगह 29,000 या 25,000 यूनिट पर हुआ होता ना, तो अब्जॉर्प्शन भी कम हुई होती। यानी कि एस्टिमेटेड लेवल से जब आप ज़्यादा काम कर जाते हो तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, और अगर एस्टिमेटेड लेवल से आप कम काम कर देते हो तो अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो अब्जॉर्प्शन की वजह से उसने खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड करा। अब अब्जॉर्प्शन क्यों एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होगी यहाँ पर, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि सर प्रोडक्शन बढ़ गई थी। अगर ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ी होती, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल से कम होता, तो बेटा यहाँ पर खर्चा हमने कम रिकॉर्ड किया होता। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई थी, वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ गई थी। इस वेरिएंस का नाम भी यही है बेटा, वॉल्यूम वेरिएंस। ये हमारे फिक्स्ड ओवरहेड के अभी तक बेटा 3 वेरिएंस हुए हैं। पहला वेरिएंस कोस्ट वेरिएंस, कि 1,250 रुपये का नेट इफेक्ट है प्रॉफिट पर, लेकिन कैसे? खर्चा तो 5,000 रुपये बढ़ा है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो 5,000 है, तो प्रॉफिट पर इफेक्ट सिर्फ 1,250 रुपये क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम की वजह से हमारे कोस्ट अकाउंटेंट ने अकाउंट्स में खर्चा 3,750 रुपये ऑलरेडी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखा है, और अब मुझे उतने अमाउंट से अपने प्रॉफिट को घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो 1,250 रुपये एडवर्स के 2 हिस्से हैं, 5,000 रुपये एडवर्स और 3,750 रुपये फेवरेबल। कितनी कहानी सबको समझ में आती है बेटा? अगर किसी को कोई भी शंका है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, 1,250 रुपये का नुकसान है, फाइनल नुकसान 1,250 का है, लेकिन खर्चा तो 5,000 रुपये बढ़ा है। तो नुकसान 1,250 का क्यों है? क्योंकि एक वॉल्यूम वेरिएंस क्रिएट हुआ है हमारे अकाउंटेंट की अपनी टेक्निक की वजह से। 3,750 का नुकसान अब आपको रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, यार प्रोडक्शन बढ़ कैसे जाती है? पहले तो मैंने उससे ये समझा कि भाई तो 1,250 रुपये क्यों माइनस कर रहा है, 5,000 क्यों नहीं माइनस कर रहा? कह रहा है मैंने 3,750 रुपये पहले से ज़्यादा लिखे हुए हैं। मैंने बोला भाई ज़्यादा कैसे लिख दिए? कहता है सर प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और मैंने अब्जॉर्प्शन टेक्निक लगाई है। तो मैंने कहा प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई? ये जो वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है 3,750 रुपये का, ये वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाती है? क्वांटिटी जब 30,000 सोची थी तो 32,500 कैसे बन गई? तुम अपने बारे में सोचो ना, तुम सोचते हो 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, ऐसे होता तुमने 10 घंटे पढ़ाई कर दी हो। करिए सर। सर करिए सर, कभी कभी ऐसा मौसम भी आता है। ठीक है। चलो, तो
एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो बेटा 30,000 की जगह 32,500 यूनिट बन गई। ऐसा कैसे हुआ होगा? प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं? फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाती है? बेटा पहली बात, एक बात को ध्यान रखना, अगर कोई फैक्ट्री का व्यक्ति अपना बजट बना रहा है 30,000 यूनिट के लिए, इसका मतलब उसने अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जितना वो कर सकता है उसके बारे में उसने सोच के बजट बनाया होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? गलत बजट तो कोई नहीं बनाना चाहता ना। तो जब उसने अपना बजट बनाया होगा तो उसने अपनी सारी कैलकुलेशन बिठा ली होगी, मैं इतनी यूनिट बना पाऊंगा, इतने घंटे काम करवा पाऊंगा वर्कर, तो उसने सारी कैलकुलेशन के बाद अपना बजट बनाया, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस के पीछे दो कारण है। कौन कौन से? एक बेटा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपने जब अपना बजट बनाया था तो उस समय आपने देखा था कि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होनी होगी 30,000 घंटों की, लेकिन क्या आपने एक्चुअल में 30,000 घंटे काम करा है? सर हमने अपनी एस्टिमेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा लेवल पे काम करा है। तो इसको बोलते हैं बेटा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। 30,000 घंटों की जगह जो आपने कैपेसिटी सोची थी, अब उसकी जगह आपने 33,000 घंटे कैपेसिटी पर काम किया है। दिस इज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। ज़्यादा कैपेसिटी पे काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो कौन सा वेरिएंस बनता है बेटा यहाँ पर? कैपेसिटी। तो वॉल्यूम के पीछे एक कारण तो ये है कैपेसिटी का ज़्यादा यूज होना। दूसरा कारण हो सकता है बेटा आपके वर्कर की होशियारी, एफिशिएंसी। इस केस में बेटा हमारे वर्कर नालायक है। अगर वर्कर भी होशियार होते ना, प्रोडक्शन कुछ हो रही होती। एक तो कैपेसिटी तो ज़्यादा यूज हो ही रही है, 30,000 की जगह 33,000 घंटे, तो आउटपुट भी 33,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर 30,000 घंटों में 30,000 यूनिट बनती है तो 33,000 घंटों में 33,000 यूनिट बननी चाहिए थी, लेकिन बनी है केवल 32,500। क्यों? वर्कर नालायक है। कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ कर ली, वर्कर भी तो नालायक है बेटा। दोनों चीज़ों का प्रभाव है। आपकी प्रोडक्शन बदलने के पीछे दो चीज़ों का इफेक्ट है। कौन कौन सी? एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, दूसरा एफिशिएंसी। सर हाँ जी। फिर हमारा जो मेन वेरिएंस आएगा, जैसे हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते थे, तो इसमें हमारा ये कॉस्ट वेरिएंस आएगा या वॉल्यूम वेरिएंस मेन वेरिएंस होगा? नहीं, कॉस्ट वेरिएंस मेन वेरिएंस है बेटा। कॉस्ट के बाद वॉल्यूम जो है वो तो आपका यूजेज वेरिएंस की तरह चलने वाला है। कॉस्ट वेरिएंस के दो हिस्से हैं, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के भी आगे दो हिस्से हैं, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। और मैं सारा कहानी के तरीके से याद करवा रहा हूँ कि भैया हमारे को पता रहे कि इसी वेरिएंस के पीछे कारण क्या है। हाँ जी। तो बेटा हमारे पास है वॉल्यूम वेरिएंस 3750 रुपये का, और इस 3750 रुपये का वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आया? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है? उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं बेटा, आपके वर्कर की होशियारी यानी कि उनकी एफिशिएंसी, और साथ में आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेटा अगर आपने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कम किया तो प्रोडक्शन कम होगी, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। वर्कर की एफिशिएंसी बेटा अगर ख़राब हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम होगी, और अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो बेटा उससे प्रोडक्शन पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इधर क्या हो रहा है? कैपेसिटी का तो ओवर यूटिलाइजेशन है, लेकिन वर्कर हमारे थोड़े से नालायक हैं, जिसकी वजह से जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, यानी कि 33,000 यूनिट बननी चाहिए थी 33,000 आवर्स में, वो नहीं बन रही क्योंकि वर्कर नालायक है। देखो जो काम यानी कि 32,500 यूनिट 32,500 घंटों में बननी चाहिए थी, वो काम वो 33,000 घंटों में कर रहे हैं। तो वर्कर का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो नालायक, वो खराब आने वाला है बेटा, नेगेटिव आने वाला है, एडवर्स आने वाला है। वर्कर नालायक है हमारे। तो वॉल्यूम वेरिएंस के पीछे दो कारण है बेटा, एक कैपेसिटी और एक एफिशिएंसी। जरा यहाँ पर कैपेसिटी और एफिशिएंसी के टुकड़े करते हैं। पहले जरा कैपेसिटी वेरिएंस देखिए बेटा। कैपेसिटी का ओवर यूटिलाइजेशन है या फिर अंडर यूटिलाइजेशन है, कैसे पता चलेगा? एक्चुअल वर्किंग आवर्स से बेटा हमने 30,000 के मुकाबले 33,000 घंटे काम किया है, तो हमने ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी करी है। तो बेटा कैपेसिटी का ओवर यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है उससे। तो 33,000 घंटे काम कर दिया 30,000 घंटों के मुकाबले। इसका मतलब बेटा अब तो मुझे भी पता चल गया कि मेरी वर्क फोर्स 33,000 घंटे काम कर सकती है। अगले महीने का बजट ही 30,000 बना देंगे, 33,000 बना देंगे। क्या है? एक्चुअल आवर्स माइनस में बजटेड आवर्स,
3000 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन बेटा जो वेरिएंस होता है वो घंटों में नहीं निकलता, वो रुपए में निकलता है। आपको पता चल गया 3000 घंटे एक्स्ट्रा काम हो गया, 3000 घंटे का रोकड़ा कैसे पता चलेगा? 1 घंटे का रेट से। 1 घंटे का रेट है बेटा 1.5 रुपये, तो 3000 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दिया, 1.5 रुपये के हिसाब से फायदा हो गया बेटा हमारा 4500। ये फेवरेबल है क्योंकि हमने कैपेसिटी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। दूसरा एफिशिएंसी, ये नालायक है बेटा हमारे वर्कर, 32,500 घंटों का काम 33,000 घंटों में कर रहे हैं। बत्तीस 500 का काम 33,000 घंटों में कर रहे हैं, तो 500 घंटे एक्स्ट्रा लगा दिए बेटा 1.5 रुपये वाले। ये आ रहा है बेटा 750 एडवर्स नुकसान, 750 रुपये। तो बेटा इन दोनों को मिला के टोटल वेरिएंस कितना बनता है? 4500 फेवरेबल एंड 750 एडवर्स। 38750 38750 फेवरेबल। ये कैसे बता रहे बेटा? 45,000 4500 माइनस में 750 करना है, 3750 है। तो 3750 जो फेवरेबल है वो वॉल्यूम वेरिएंस बेटा, उसके पीछे दो कारण है, कैपेसिटी का ओवर यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी का एडवर्स होना, एफिशिएंसी का कम होना। अभी तक की कहानी में बेटा अगर कोई दिक्कत है, कहानी के साथ साथ चलो बेटा, कहानी के साथ कॉन्सेप्ट तो अपने आप पकड़े जाएंगे। सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई? हमने 45,000 का खर्चा सोचा था, खर्चा लगा 50,000 रुपये। मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला भाई साहब 5,000 रुपये का खर्चा रिकॉर्ड कर दो, 5,000 रुपये से मेरा प्रॉफिट कम कर दो। अकाउंटेंट कहता है नहीं, सिर्फ 1250 रुपये से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैंने पहले से 3,750 रुपये ज़्यादा लिख रखे हैं। मैंने बोला भाई खर्चा जब 45,000 बोला गया था तो 3750 ज़्यादा क्यों लिख दिए? कह रहे प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा हुई है। मैंने बोला भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है? उसके पीछे दो कारण हैं, कैपेसिटी का ओवर यूटिलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत सारी होनी चाहिए थी, लेकिन वर्कर भी थोड़े से नालायक है जिसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ी सी कम रहेगी, 500 यूनिट कम हुई है लगभग। अब सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये है कि मेरी कैपेसिटी बदल कैसे सकती है? जब मैंने अपने जब एस्टिमेट्स लगाए होंगे कि मैं 30,000 घंटे काम कर सकता हूँ, तो बेटा मैंने अपना हर फैक्टर उसमें टेक केयर किया होगा कि मेरे पास इतने वर्कर हैं, इतने घंटे काम करेंगे, इतने दिन तक काम करेंगे। मैंने सारा फैक्टर उसमें कंसीडर कर लिए थे 30,000 घंटे की। तो फिर एक्चुअल में 33,000 घंटे काम कैसे हो सकता है? कैपेसिटी का ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? कैपेसिटी बदल कैसे सकती है? ओवर टाइम करा होगा। ओवर टाइम करा होगा, कर सकता है बिल्कुल। इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन तो बेटा यही भी दे रखी है। देखो मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर से सारी कहानियाँ पूछ रहा हूँ, वो जवाब देता जा रहा है धीरे धीरे। तो जो जवाब दे रहा है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। हाँ तो सर उसने ओवर टाइम किया होगा। इसके अलावा बेटा फैक्ट्री भी देखो कितने दिन ओपन होनी थी बजट के हिसाब से? 25 दिन। 25 दिन। और एक्चुअल में ऑपरेट हो रही है कितने दिन? 26 डेज, 26 दिन। एक दिन फैक्ट्री भी तो एक्स्ट्रा खुली है। फैक्ट्री एक्स्ट्रा ओपन करोगे तो कैपेसिटी ज़्यादा यूज होगी ऑब्वियसली। मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला, मैंने कहा भाई ये 3,000 घंटे एक्स्ट्रा काम कैसे हो गया? कह रहे सर एक दिन फैक्ट्री एक्स्ट्रा खोली थी। इसको बोलते हैं बेटा कैलेंडर वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसको? कैलेंडर, दिनों का डिफरेंस है, दिनों का, डेज का, तो इसको बोलते हैं हम कैलेंडर वेरिएंस। तो जरा कैपेसिटी वेरिएंस की बेटा आगे आप कैपेसिटी वेरिएंस को आगे लेके चलते हैं दो हिस्सों में। बेटा 5 वेरिएंस तो इसी चित्र से निकल आएंगे जो ऊपर बना रखा है हमने। 45,000 माइनस 50,000, 5,000 का एडवर्स और 48,750 माइनस में 50,000, 1,250 रुपये का एडवर्स। फिर उसके बाद 48,750 माइनस में 45,000, 3,750, 33,000 माइनस में 30,000। ये आर्स में है तो इसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आर्स में है तो इसको रेट से मल्टीप्लाई करना। 5 वेरिएंस तो आपका डेटा बनाते ही आ जाएंगे फटाफट। ये तीरंदाजी चला दोगे ना, तीर चला दोगे जब, सारी कैलकुलेशन वहीं के वहीं हो जाएगी। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला थोड़ी लिखा है, समझ के काम कर रहे हैं अपना। कैपेसिटी वेरिएंस बेटा, हमने कैपेसिटी वेरिएंस देखा हमारे पास 4500 रुपये का फेवरेबल है। इसके पीछे दो कारण होते हैं बेटा, कैपेसिटी वेरिएंस के पीछे दो कारण होते हैं कि कैपेसिटी बदल कैसे गई। पहला कारण कैलेंडर वेरिएंस।
ये बेटा दिन के हिसाब से चलता है। 25 दिन आपने सोचा था लेकिन 26 दिन काम हो गया बेटा, ज़्यादा दिन काम हो जाना बेटा फिक्स्ड ओवरहेड के हिसाब से अगर आप सोचोगे ना तो ज़्यादा दिन काम हो जाना फेवरेबल होता है। जैसे आपने बेटा कोई बिल्डिंग किराए पे ले ली, 25,000 रुपये महीने का किराया है और आप एक महीने में केवल 25 दिन फैक्ट्री खोलने वाले हो, आपने सोच लिया जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने 25 दिन काम करना है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया हाँ एक दिन का जो लगभग खर्चा पड़ता है मुझे एवरेजली वो 1,000 रुपये पड़ता है पर डे। ऐसा मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया कि एक दिन का मुझे खर्चा पड़ता है 1,000 रुपये। लेकिन बेटा अगर मान लो मैंने किसी महीने में 25 की जगह 26 दिन फैक्ट्री खोल ली, क्या ये खर्चा बढ़ जाएगा? 25 की जगह 26,000 हो जाएगा, रेंट बढ़ जाएगा क्या? नो, रेंट नहीं बढ़ने वाला। 27 दिन खोल लोगे तो भी रेंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि रेंट तो पूरे महीने का है। अब क्या होगा, जिस खर्चे में आप 25 दिन ऑपरेट करते थे अपनी फैक्ट्री को, उसी खर्चे में आप 26 दिन ऑपरेट कर रहे हो। जिस खर्चे में आप पहले 25 दिन ऑपरेट करते थे उसी खर्चे में आप 26 दिन ऑपरेट कर रहे हो बेटा, ये आपके लिए फेवरेबल पॉइंट है। ज़्यादा दिन काम हो जाना फिक्स्ड ओवरहेड के हिसाब से फेवरेबल पॉइंट है, क्योंकि आप उसी खर्चे में ज़्यादा दिन अपनी फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हो। एक दिन अगर आपने फैक्ट्री एक्स्ट्रा चला दी ना बिना खर्चे के, इसका मतलब 1,000 रुपये बचा लिए। तो सेम खर्चे में आपको एक दिन एक्स्ट्रा फैक्ट्री खोलने को मिला तो बेटा वो आपके लिए फेवरेबल है। तो कैलेंडर वेरिएंस दिनों के हिसाब से चलेगा, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। 26 दिन काम हुआ, 25 दिनों के मुकाबले एक दिन एक्स्ट्रा काम हुआ। अब बेटा वेरिएंस जो आएगा वो तो रुपए में चाहिए, दिनों में और घंटों में तो चलता नहीं है। जब आपका वेरिएंस बेटा आवर्स में आ रहा था तो आप उसको एक घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करते थे, और जब आपका वेरिएंस अब डेज में आ रहा है तो अब आपको बेटा एक दिन के रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन का रेट कहाँ से आएगा सर? अब्जॉर्प्शन रेट पर डे, अब्जॉर्प्शन रेट पर डे कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा सिंपल काम है बेटा। बजट के हिसाब से खर्चा लगना था 45,000 रुपये, बजट के हिसाब से 25 दिन काम होना था, तो एक दिन का क्या खर्चा पड़ता है हो गया। बजट से ही तो निकलता है अब्जॉर्प्शन रेट। तो आपको एक दिन का रेट ढूंढना है सर, 25 दिन काम होना है। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा था 25,000 रुपये का किराया 25 दिन के लिए, तो एक दिन का किराया कितना? 1,000 रुपये। बिल्कुल वही काम। 25 दिन के लिए खर्चा कितना? 45,000 रुपये। तो एक दिन का खर्चा कितना? 1800 रुपये। तो बेटा वो है अब्जॉर्प्शन रेट पर डे 1800। इस पे बनाते हैं तारा, तारे को लेके जाते हैं जमीन पे। 45,000 रुपये का बेटा खर्चा है 25 दिनों में, तो आ रहा है 1,800 रुपीज़ पर डे। तो आपका वेरिएंस आ जाएगा फेवरेबल 1,800 रुपीज़। लेकिन जो आपका कैपेसिटी वेरिएंस है बेटा वो तो 4500 रुपये है फेवरेबल। तो हम कहानी के कहाँ पर थे? कहानी पर थे हम कैपेसिटी। मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा था, भाई साहब कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है? कह रहा था फैक्ट्री 25 की जगह 26 दिन खुली है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन अगर एक दिन फैक्ट्री एक्स्ट्रा खुल भी जाए तो भी आप कितने घंटे कर लोगे काम? ज़रा बताओ बेटा, ज़रा सोचो। अगर 25 दिन फैक्ट्री ओपन होती बजट के हिसाब से तो कितने घंटे काम होना था? बजट के हिसाब से बेटा कितने घंटे काम होना था 25 दिनों में? 30,000 घंटे। बेटा बजट के हिसाब से 25 दिनों में 30,000 घंटे काम होना था, और मेरा प्रोडक्शन मैनेजर मुझे समझा रहा है, कह रहा सर 26 दिन फैक्ट्री खुल गई। मैंने कहा ठीक है भाई, जरा चेक तो करो 26 दिन में कितने घंटे काम हो जाता। अगर 25 दिन काम करके 30,000 घंटे काम हो जाता है तो 26 दिन अगर काम कर भी लेते तो कितने घंटे काम कर लेते बताओ? 31,200। बेटा अगर आप 30,000 घंटे काम कर सकते हो 25 दिनों में, तो 26 दिनों में कितने घंटे काम कर लेते? ज़्यादा से ज़्यादा 31,200। लेकिन क्या तुमने एक्चुअल में सिर्फ 31,200 घंटे काम किया? नो। कितने घंटे काम हुआ बेटा एक्चुअल में? सभी बच्चे बताओ। सर एक्चुअल में 33,000 आवर्स काम हुआ है बेटा। इसका मतलब जो उसने अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन दिया वो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3,000 घंटे एक्स्ट्रा कैसे हो गए जिसकी वजह से 4500 का फायदा हो गया।
मैंने उससे बोला भाई ये ज़्यादा काम कैसे हो गया, 3,000 घंटे का। कह रहा है सर फैक्ट्री एक्स्ट्रा खुली है एक दिन। मैंने कैलकुलेशन भी कर ली, लेकिन ये तो सिर्फ 1,800 रुपये का फ़ायदा दिखा रही है। इसका मतलब अगर आप एक दिन फैक्ट्री एक्स्ट्रा खोल भी रहे हो तो 1,200 घंटे की तो एक्सप्लेनेशन मिली, 30,000 की जगह 31,200 घंटे काम हो जाता। लेकिन आपने जो एक्चुअल में काम किया है ना, वो तो किया है 33,000 आवर्स। 1,800 घंटे की एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। टोटल 3,000 में से बेटा 1,200 घंटों की एक्सप्लेनेशन तो मिल गई, वो कैलेंडर की वजह से है। एक दिन के अंदर 1,200 घंटे काम होता है, आपने एक दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया, आपके 1,200 घंटों की एक्सप्लेनेशन मिल गई। 1,800 घंटों की एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको बेटा हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलते हैं। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है बेटा? कोई वर्कर ओवर टाइम करके गया होगा, किसी दिन कोई वर्कर लेट गया होगा, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो बेटा कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपको घंटे तो पता चल गया जी 1,800 घंटों की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही, और एक घंटे का जो रेट है वो 1.5 रुपये है। ये घंटों में चल रहा है, दिनों में नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आएगा बेटा आपका 2,700 रुपये फेवरेबल। तो 1,800 फेवरेबल और 2,700 फेवरेबल इज इक्वल टू 4,500 फेवरेबल। तो ये जो 2,700 का वेरिएंस है बेटा, इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है बेटा जो आपको नॉर्मली सवालों में मिलेगा, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे बदल गई हम उसको पता ही नहीं है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा? 33,000 घंटे के आपके एक्चुअल आवर्स माइनस में एक अजीब सी ये कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हमारे को क्या बता रही है कि एक्चुअल डेज में कितने घंटे काम हो सकता था। एक्चुअल डेज में बेटा, ये जो 30,000 घंटे ये तो बजटेड आवर्स है, बजटेड डेज के। लेकिन जब मैं इसको 26 के हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ तो ये एक्चुअल डेज के बजटेड आवर्स बन जाते हैं। 30,000 घंटे काम होना था बजट के हिसाब से 25 दिनों में, तो 26 दिनों में का अगर बजट होता तो कितने घंटे काम होता? तो बेटा एक्चुअल डेज के बजटेड आवर्स जो आप हैं, जो आपने 31,200 कैलकुलेट करें, तो क्या लिखते हैं इसको? बजटेड आवर्स और एक्चुअल डेज। तो बजटेड आवर फॉर बजटेड डेज 30,000, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज इज 31,200। तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है 1,800 घंटों का, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन। तो फिक्स्ड ओवरहेड के टोटल कितने वेरिएंस निकले बेटा? टोटल है 7 वेरिएंस। पहला वेरिएंस है कॉस्ट वेरिएंस। सर हाँ जी सर, हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम बजट बनाते पिछले साल का जो भी वर्किंग होती है उसके लीडर क्या है? तो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट, इसके दो हिस्से हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। ये बेटा आपका नुकसान है अगर ज़्यादा लग गया एक्चुअल में तो। और दूसरा होता है बेटा वॉल्यूम वेरिएंस, ये क्वांटिटी की वजह से जनरेट होता है वैसे तो। बेटा दूसरा पार्ट है वॉल्यूम वेरिएंस। बेटा वॉल्यूम वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं बजटेड कॉस्ट से। फिर वॉल्यूम वेरिएंस के बेटा दो कारण थे, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। बेटा कैपेसिटी वेरिएंस था
कि आपने कितने घंटे एक्चुअल में काम करा और कितने घंटे आप बजट में काम कर सकते थे। तो एक्चुअल आवर्स माइनस में बजटेड आवर्स, और क्योंकि ये डिफरेंस आवर्स में आ रहा है तो बेटा आप इसको पहले अब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये रुपए में कन्वर्ट हो जाए। एफिशिएंसी वेरिएंस बेटा वर्कर की होशियारी का वेरिएंस है, कितने घंटों में काम करना था और कितने घंटों में काम किया है। और जो कैपेसिटी बदलती है बेटा इसके पीछे भी अभी हमने दो कारण देखे हैं बेटा। पहला कारण जिसको हम समझ सकते हैं वो है दिनों का डिफरेंस, दूसरा कारण था बेटा जिसको हम नहीं समझ सकते, अनएक्सप्लेन, वो डेली वर्किंग आवर्स बदलने की वजह से हो सकता है, ओवर टाइम की वजह से हो सकता है आइडल टाइम हो गया कुछ। तो कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर पहला कारण बेटा उसको बोलते हैं कैलेंडर वेरिएंस। एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर डे। और ये वाला वेरिएंस बेटा हमने वैसे ऊपर लिख लिया था अभी यहाँ पर, बेटा हम इसको बोलते हैं रिवाइज्ड कैपेसिटी। एक्चुअल आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर्स बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज मल्टीप्लाई बाय अब्सॉर्प्शन रेट। तो बेटा ये टोटल 7 वेरिएंस हैं जो हम फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सारे वेरिएंस कैलकुलेट करें। कोस्ट वेरिएंस था बेटा 1250 रुपये, एक्सपेंडिचर 5000, वॉल्यूम 3750, कैपेसिटी वेरिएंस 4500 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस 750 एडवर्स। उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस के दो पार्ट, कैलेंडर वेरिएंस 1800 रुपये फेवरेबल और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस 2700 रुपये फेवरेबल। तो जो 7 वेरिएंस बेटा आपने इस सवाल में कैलकुलेट करें, फिक्स्ड ओवरहेड के हर क्वेश्चन में यही 7 वेरिएंस मैक्सिमम कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर ये दिन ना दे रखे हों तो आपको सिर्फ 5 ही वेरिएंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे जो आप इस डायग्राम जो इस चित्र में निकल रहे हैं बस। तो इस 5 के अलावा कोई छठा वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। चलो एक और सवाल करके देखते हैं उससे अब सवाल देखना कितनी जल्दी होता है अगर आपको ये 5 वेरिएंस कम से कम निकालने आते हो। डेटा बनाओ बजट एक्चुअल स्टैंडर्ड, उसके बाद बेटा बस यही वाले आपको एरो लगाने हैं। जिनको सारी कहानी समझ में आ गई है क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो पूरी होगी तो बेटा वो फटाफट कर देंगे। समझ में नहीं आ रही तो बेटा याद कर लो चित्र, सारे एरो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एक एरो ऊपर से नीचे आ रहा है बस। तो 32,500 माइनस में 33,000, 33,000 माइनस में 3,000, 30,000, 48,750 माइनस में 50,000, 48,750 माइनस में 45,000 एंड 45,000 माइनस में 5,000। यही आपके 5 वेरिएंस हैं। चलो एक क्वेश्चन को बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 11। इन द डिपार्टमेंट ए द फॉलोइंग डेटा आर सबमिटेड फॉर द वीक एंडेड 31 अक्टूबर। स्टैंडर्ड आउटपुट है बेटा 1400 यूनिट 40 घंटे में। तो बजट के हिसाब से 40 घंटे काम होगा, 1400 यूनिट बनेंगे और खर्चा भी लगेगा 1400 रुपये। तो बजट का तो पूरा डेटा है बेटा। हम कैसे बनाते थे फिक्स्ड ओवरहेड के लिए डेटा? बजट आउटपुट आवर्स अमाउंट। और बेटा इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपना अब्जॉर्प्शन रेट कि 1400 रुपये का खर्चा है 40 घंटों में। तो 1 घंटे का रेट आ रहा है बेटा 35 रुपीज़ पर आवर। तो बजट के हिसाब से बेटा मेरे पास अपना डेटा पूरा है। एक्चुअल में बनी है 1200 यूनिट। जिसको बनाने में टोटल 1500 रुपये का खर्चा हुआ है और 32 घंटे काम हुआ। स्टैंडर्ड बनाओ बेटा पहले तो।
1400 यूनिट बनाने के लिए बेटा अगर 40 घंटे काम करना पड़ता है तो 1200 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? बेटा अगर 1400 यूनिट के लिए 40 घंटे काम करना पड़ता है तो 1200 के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 34.28 हाँ 34.28 28 के आगे बेटा वो राउंड ऑफ करके 9 हो जाएगा ना, तो 34.29 तो बेटा इससे आपके पास आएगा अब्जॉर्प्शन, यानी कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट आने वाला है। तो बेटा 34.29 आवर्स मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन इज 35 1200.15 हाँ वो 1200 ये बेटा पूरा। तो बेटा जो डेटा आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है, इतना ही डेटा चाहिए होता है बस। हमारे को बेटा कोई एक्चुअल वाले रेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो डेटा है बस यही है बेटा। ये देखो ये हमारा कोस्ट वेरिएंस, कोस्ट वेरिएंस 300 रुपये एडवर्स। ये बेटा हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, बेटा वॉल्यूम वेरिएंस 200 रुपये एडवर्स। एक्सपेंडिचर वेरिएंस सर हाँ जी नहीं कुछ नहीं, 200 रुपये फेवरेबल नहीं आएगा। नहीं खर्चा कम लिख रखा है बेटा, तो खर्चा बुक करोगे तो उससे लॉस बनेगा, क्योंकि बजट 1400 का लगे 1200 फिर लगे नहीं बेटा, रिकॉर्ड हुए, गलती हुई है नहीं तो अच्छा, रिकॉर्ड हाँ, ज़्यादा हो जाते, हाँ, रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाते तो अब आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते थे। रिकॉर्ड कम हुआ है, खर्चा ही कम रिकॉर्ड करोगे तो आपको खर्चा और बुक करना पड़ेगा ना उसकी वजह से, गलती की वजह से। हाँ ओके सर। तो 300 रुपये का बेटा कॉस्ट वेरिएंस है, 100 रुपये का एक्सपेंडिचर, 200 का वॉल्यूम। वॉल्यूम के पीछे दो कारण बेटा कौन कौन से? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैपेसिटी वेरिएंस बेटा 8 घंटे का है एडवर्स, 40 की जगह केवल 32 घंटे काम हो रहा है, कम काम हो रहा है, ये एडवर्स आने वाला है। 8 घंटे कम काम हो रहा है 35 रुपये के हिसाब से 280 एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस, वर्कर होशियार है लेकिन जो काम 34.29 आवर्स में होना था वो वाला काम 32 घंटों में कर दिया, जल्दी कर दिया भैया इन्होंने तो काम। तो 2.29 आवर्स बेटा ये कौन सा वेरिएंस था ऊपर? कैपेसिटी। अभी हम बात करें एफिशिएंसी, 2.29 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे करीब 35 रुपये, ये बेटा फेवरेबल है। तो 280 एडवर्स, 80 फेवरेबल, बेटा नेट रह जाएगा 200 का एडवर्स। 5 वेरिएंस बेटा जो फिक्स 2 घंटे के थे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पेपर में इसको करने में। आप प्रेजेंटेशन का टाइम मान के चलो बेटा, पेपर में सर क्या हम ये तीरंदाजी कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आंसर एक बार जब नीचे फॉर्मेट के साथ पुट कर दोगे ना सारे फॉर्मूले लगा के, उसके बाद ये तीर हटा देना। ये आंसर निकालने तक के लिए वैलिड है बेटा, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। आप अपने उसको प्रेजेंट करो, जैसे आपको वेरिएंस निकालने हैं तो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जैसे जैसे बेटा पीछे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना वैसे ही करना है। ये देखिए ये फॉर्मूले लिखने हैं वहाँ पर। प्रेजेंटेशन तो दोगे 5 मिनट के अंदर, थोड़ी नंबर ले लोगे सारे, 10 नंबर का आएगा ये सवाल या 8 नंबर का आएगा ये सवाल। प्रेजेंटेशन के ऊपर 5 से 10 मिनट खर्च करना, आंसर करेक्ट है तुम्हारी, ये बात की गारंटी है। फॉर्मूले लिखना बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में इन्फॉर्मेशन है, बजट भी है हमारे पास, एक्चुअल भी, और वर्किंग डेज भी दे रखे हैं बेटा। अगर दिन मिल गए ना, इसका मतलब आप बेटा आखिरी वाले 7 वेरिएंस भी कैलकुलेट करोगे तो टोटल 7 वेरिएंस निकालने पड़ेंगे। ध्यान से पढ़ना बेटा, शब्द क्या लिखे हुए हैं। आउटपुट पर मैन आवर, 1 घंटे में कितनी यूनिट बननी थी बजट के हिसाब से, और 1 घंटे में कितनी यूनिट बनी एक्चुअल में, जितने भी घंटे काम हुआ होगा हर घंटे में 0.9 यूनिट्स बनी। ओवरहेड कॉस्ट भी आपको दे रखी है बेटा, मैन आवर्स पर डे, एक दिन में कितने घंटे काम होना था और कितने घंटे काम हुआ सब दे रखा है। तो बेटा वेरिएंस निकालने के लिए जैसा डेटा चाहिए पहले जरा वो डेटा चमका लेते हैं एक बारी।
5 मिनट में सवाल ये भी समाप्त हो जाएगा। बजट के हिसाब से कितने घंटे काम होना था बेटा? पहले तो बजटेड आवर्स लिखते हैं, ज़रा ध्यान से देखो बेटा। बजट के हिसाब से 20 दिन काम होना है, 8000 घंटे रोज, तो बजट के हिसाब से बेटा 1,60,000 घंटे हैं। बीस दिन काम होना है, रोज 8000 घंटे काम होगा बेटा, तो 1,60,000 घंटे हैं। बजट के हिसाब से जो अमाउंट खर्च होना चाहिए वो भी 1,60,000 रुपये है। तो आपके पास बेटा अब्जॉर्प्शन रेट भी 1 रुपया पर आवर है। 1 रुपये। आउटपुट नहीं बताइए अभी तक हमने। आउटपुट के लिए क्या लिखा हुआ बेटा? हर घंटे में 1 यूनिट बनती है बजट के हिसाब से, और अगर आप 1,60,000 घंटे काम करोगे तो आउटपुट भी कितनी बनेगी? 1,60,000। हर घंटे में बेटा 1 यूनिट बनती है, 1 यूनिट पर आवर, तो 1,60,000 घंटे काम करोगे तो 1,60,000 यूनिट बनेंगी। ये उनका बजट तैयार है। फिर एक्चुअल डेटा लिखते हैं बेटा इसमें। एक्चुअल के हिसाब से आपने रोज 8,400 घंटे काम किया है 22 दिन तक। 1,84,800 आवर्स। एक्चुअल डेटा के हिसाब से आपने 22 दिन तक काम किया है, रोज 8400 घंटे, तो 1,84,800 घंटे आ जाएंगे बेटा आपके पास। और हर घंटे में जो आउटपुट आपने बनाएंगे वो बनाएंगे 0.9 बेटा। अगर 1 घंटे में बनती है 0.9 तो 1,84,800 में कितनी बनाई होंगी? 1,66,320। जिसपे खर्चा लगा है 1,66,68। और बेटा आपको एक्चुअल वाला खर्चा दे रखा है 1,68,000 का। तो आपके पास एक्चुअल डेटा भी पूरा है। अब आपको बनाना होता है एक स्टैंडर्ड कि अगर हर यूनिट पर 1 घंटा लगता है तो 1,66,320 यूनिट बनाने में 1,66,320 घंटे लगने चाहिए। 1 घंटा लगता है बेटा 1,60,000 बनाने में 1,60,000 लगते हैं, तो 1,66,320 बनाने में 66,320 घंटे लगेंगे। यस। तो यहाँ पर आएगा बेटा अब्जॉर्प्शन, तो 1,66,320 घंटों के ऊपर बेटा अगर आप अब्जॉर्प्शन करा भी देते हो 1 रुपये के हिसाब से, वही का वही आ जाएगा। वेरिएंस बताओ फटाफट, कौन कौन से निकलेंगे? सबसे पहले ये कौन सा वेरिएंस होता है बेटा? पोस्ट वेरिएंस 1680 का 1680 एडवर्स। ओके। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेटा 8,000 एडवर्स। 8,000। वॉल्यूम वेरिएंस 6,000 और वॉल्यूम 320 एडवर्स। फेवरेबल। सर एडवर्स। स्टैंडर्ड माइनस बजट। फेवरेबल। सॉरी बेटा 1680 का टोटल एडवर्स है, sorry। जिसमें से 2 हिस्से हैं, एक 8,000 का एडवर्स है, एक 6,320 का फेवरेबल है। नेट इन दोनों का होकर के 1680 बनना चाहिए। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 3 वेरिएंस। वॉल्यूम के पीछे भी 2 कारण होते हैं बेटा। एक होता है कैपेसिटी, 1,84,800 काम हो गया बेटा 1,60,000 की जगह। यहाँ पर तो सुपर ओवर यूटिलाइजेशन चल रहा है, 24,800 घंटे एक्स्ट्रा काम हो गया। कैपेसिटी एफिशिएंसी पर डाला है। एफिशिएंसी 1,66,320 माइनस में 1,84,800 वर्कर नालायक है बेटा। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 18,480। 18,480 घंटे का करवा दिया नुकसान 1 रुपये के हिसाब से, तो 18,480 एडवर्स, तो 24,800 फेवरेबल, 18,480 एडवर्स, नेट आएगा बेटा 6,320 फेवरेबल। ठीक है जी। 5 वेरिएंस हो गए। उसके बाद कैपेसिटी के भी 2 हिस्से होते हैं बेटा। एक हिस्सा होता है हमारे पास कैलेंडर वेरिएंस,
एक्चुअल डेज 22 माइनस में बजटेड डेज 20 मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर डे। बेटा एक दिन का अब्जॉर्प्शन रेट तो बताओ। एक दिन का एब्जॉर्प्शन रेट 1,60,000 रुपये का खर्चा होना था 20 दिनों में। बजट के हिसाब से बेटा 20 दिन काम होगा, 1,60,000 का खर्चा होगा, तो एक दिन का अब्जॉर्प्शन रेट है 8,000। तो कैलेंडर वेरिएंस है बेटा 16,000। आखिरी वेरिएंस होता है बेटा रिवाइज्ड कैपेसिटी। उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो बड़ा वाला फॉर्मूला जैसा सिखाया था, नहीं तो बेटा पेपर में करने का आसान तरीका पता क्या है, कैपेसिटी वेरिएंस आपके पास है तो उसमें से दो ही तो हिस्से हैं, एक कैलेंडर, बाकी का वेरिएंस कौन सा, रिवाइज्ड कैपेसिटी। तो अगर 24,800 का टोटल कैपेसिटी वेरिएंस है जिसमें से 16,000 रुपये का कैलेंडर वेरिएंस है, तो बाकी का बेटा 8,800 रुपये का कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज कैपेसिटी है। 24,800 माइनस में 16,000 इज इक्वल टू 8,800 रुपये फेवरेबल। काम खत्म। नहीं तो सर हमारे को पूरा फॉर्मूला लगाने का मन है तो लगा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सीखते थे, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल में काम हो रहा है 1,84,800 घंटे माइनस में बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज। बजट के हिसाब से 1,60,000 घंटे काम होना था 20 दिनों में, और आपने एक्चुअल में काम कर दिया 22 दिन। तो अगर 1,60,000 घंटे काम होना था 20 दिनों में, तो 22 दिनों में कितना काम होता, बताओ बेटा 22 दिनों में कितना काम होता। into 176,000। तो 1,84,800 माइनस में 1,76,000, तो ये आएगा बेटा 8,800। पेपर में बेटा आ जाए तो आप सीधा बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेना, बात वही की वही, वेरिएंस वही की वही। सवाल हो गया खत्म। 5 मिनट से 20 मिनट ज़्यादा लगे बेटा इसको करने में, 8 मिनट लगा। तो बेटा हमारे पास बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा दोनों दे रखे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा ये तो, फिर अब इसका डेटा बनाना भी बड़ा आसान है। पहले लिख देते हैं बजट। बजट के हिसाब से 400 यूनिट बननी है, 4,000 घंटों में बननी है, और अमाउंट लगना है ओवरहेड का रेट दे रखा है बेटा पर आर, तो अब्जॉर्प्शन रेट दे रखा है, इससे हम अमाउंट ढूंढ लेंगे क्या हो। अमाउंट से वैसे अब्जॉर्प्शन रेट ढूंढते हैं, अब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 50 पैसे पर आर। तो इसका मतलब जो अमाउंट है ना बेटा 4,000 घंटों पे 50 पैसे लगाओगे तो आएंगे 2,000 रुपये। अब्जॉर्प्शन रेट दे रखा है बेटा 2,000 का अमाउंट आ गया। एक्चुअल में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि यूनिट बनी है 4,300 नहीं 425, 400 की जगह 425 यूनिट बनी है। काम हुआ है 4,300 घंटे, 300 आवर्स। और जो अमाउंट हमने लगाया है बेटा वो है 1,800 रुपये। स्टैंडर्ड हम बनाएंगे बेटा, 425 यूनिट के लिए बनेगा स्टैंडर्ड, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से बनता है बेटा। तो अगर 400 यूनिट बनाने के लिए 4,000 घंटे लगते हैं, तो 425 बनाने के लिए 4,250 घंटे लगते हैं। 4250। 400 यूनिट बनाने में अगर 4,000 घंटे लगते हैं तो 425 यूनिट बनाने में 4,250 घंटे लगेंगे। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर लिखते हो अब्जॉर्प्शन, वही स्टैंडर्ड आवर्स के ऊपर बजट वाला रेट अप्लाई करते हैं बेटा। 4,250 मल्टीप्लाई में 50 पैसे के हिसाब से 2125। 2125। बस अब क्या करना है, 7 वेरिएंस निकलेंगे बेटा। यहाँ पर भी 3 दे रखे हैं आपको। ये कौन सा वेरिएंस होता है बेटा, कॉस्ट वेरिएंस 325, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, कैपेसिटी,
कैपेसिटी, एफिशिएंसी और 2 वेरिएंस और निकलेंगे बेटा, एक निकलेगा कैलेंडर और दूसरा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। जी सर, कहाँ तक करने हैं? 18 तक बेटा होमवर्क है आपका, अप टू 18। 17 क्वेश्चन तो बेटा सबसे पहले करा हमने आज की क्लास में। तो अप टू 18